Good morning, kids. Welcome back to your English classes. Today we will study the chapter number 5th of your Honeysuckle book, that is a different kind of school. Children, ये एक स्टोरी है जिसमें ऑथर ने एक स्पेशल स्कूल के बारे में डिस्क्राइब किया है विच इज़ रन बाय मिस भीम सॉरी बीम. So, here is the summary of this story. See, this is the story of a school where the children were taught to sympathize with and help each other. ये एक स्पेशल स्कूल की कहानी है जिसमें कि चिल्ड्रन को, स्टूडेंट्स को एक स्पेशल टाइप की टीचिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, एक स्पेशल टाइप की टीचिंग दी जाती है जिसमें कि वो लोगों के साथ सिंपथाइज मतलब कि सिंपैथी रखना, दया भावना रखना और एक दूसरे की हेल्प करना सीख सकें. द राइटर हैड हर्ड अ लॉट अबाउट मिस बीम्स स्कूल. और ये जो राइटर हैं, ऑथर हैं, इन्होंने मिस बीम के स्कूल के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था और काफ़ी सुना था. दे सेड that she was using new method of teaching to make the children better citizen. उन्होंने ये सुना था कि मिस बीम नई टाइप की टीचिंग, नए तरीके की टीचिंग देती है बच्चों को एक अच्छा सिटीजन बनाने में. The writer wanted to see it all himself. राइटर खुद से एक बार देखना चाहते थे कि वो क्या पढ़ाती हैं, कैसा पढ़ाती हैं, नई मेथड क्या है. So he had gone to visit Miss Beam's school. फिर उन्होंने क्या किया, मिस बीम के स्कूल चले गए. As author entered the school, he saw a girl whose eyes were covered with a bandage. मतलब एक पट्टी की हेल्प से उसकी आंखें बंधी हुई थी, कवर की हुई थी. She was being led careful between the flowers bed by a little boy. तो वहाँ से उस लड़की को केयरफुली एक छोटा सा लड़का लेके जा रहा था. द ऑथर देन केम टू मिस बीम हु टोल्ड हिम दैट हर टीचिंग मेथड वर सिंपल. मिस बीम ने बताया कि उनकी जो टीचिंग मेथड है वो बहुत सिंपल है. हाउएवर देयर वॉज ओनली वन थिंग विच वॉज डिफरेंट. बस एक ही चीज़ है जो कि अलग है. द रियल एम ऑफ दिस स्कूल, she said, is not so much to teach the thought as thoughtfulness and kindness to others. इस स्कूल का बस एम एक यही है कि बच्चों को विचारशील और दयालु बनाया जाए. द ऑथर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एंड ही वॉज लिटिल पेन्ड. उसने जैसे ही विंडो के सामने देखा उसको थोड़ा सा दुख महसूस हुआ. He saw that although there were in the open field so many happy children, they were not all so healthy and active looking. बहुत सारे चिल्ड्रन थे, वो सभी हेल्दी और एक्टिव लुकिंग नहीं थे, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो बहुत ही हैप्पी थे, बहुत खुश थे. He saw 2 more girls with their eye bandaged. और 2 लड़कियों को देखा जिनकी आंखों पे भी पट्टी बंधी थी. देन देयर वॉज अ थर्ड विथ अ क्रच्ड watching others at play. The author was surprised when Miss Beam told him that the girl with the crutch was not lamb. मतलब कि एक लड़की भी दिखाई दी, वो बैसाखियों के साथ थी, लेकिन मिस बीम ने बताया कि वो जो लड़की बैसाखियों के साथ है, ठीक है, वो भी लैम नहीं है, मतलब वो लंगड़ी नहीं है. अगेन द गर्ल विद देयर आईज बैंडेज वर नॉट हैविंग नो ट्रबल इन देयर आईज. और जिसने बैंडेज भी बांध रखा है आंखों पे, उसको भी आंखों में कोई परेशानी नहीं है. दैट वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर टीचिंग सिस्टम. और यही उनकी टीचिंग सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था. टू मेक चिल्ड्रेन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून. दुर्भाग्य को भी समझना पड़ेगा चिल्ड्रेन को. द स्कूल मेड दैम शेयर इन द मिसफॉर्च्यून. द चिल्ड्रेन आर बैंडेज्ड और मेड लैम सो दैट they understand what
दिस मिसफॉर्च्यून रियली इज़। बच्चों, हम लोगों ने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि आंखों से देख नहीं सकते, पैरों से चल नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, लेकिन उन लोगों के जीवन में क्या तकलीफ है। और हमने तो कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं। तो बच्चों, हमें उनके दुख को, तकलीफ को समझना चाहिए कि उनके बॉडी पार्ट वो बॉडी पार्ट नहीं है, तो हाउ वुड दे वुड फील, उनको कैसा महसूस हो रहा होगा, तब वो कैसे देख नहीं पा रहे होंगे, वो चल नहीं पा रहे, तो कितना बेबस महसूस करते होंगे। और उस पे से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनका मजाक उड़ाते हैं, पर जो अच्छे लोग होते हैं वो आगे बढ़ के उनके साथ सिंपैथी दिखाते हैं, उन पे दया दिखाते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो मिस बीम का जो ये स्कूल है, उनका एम यही है बच्चों कि हम ऐसे लोगों के दुख को समझ सके। जब हम खुद आंखों पे पट्टी बांध के चलेंगे, जब हम खुद क्रंच के साथ चलेंगे, मीन्स बैसाखियों के साथ चलेंगे, तब हमें समझ आएगा कि उनके जीवन में कितनी तकलीफ है, वो किस तरीके से उसको फेस करते हैं। तो मिस बीम का जो मेन एम था वो यही था। सो द चिल्ड्रन बैंडेज और लैम दे अंडरस्टैंड द मिसफॉर्च्यून रियली इज। दुर्भाग्य असलियत में क्या होता है वो उसको समझ सकें। देन अदर आर टोल्ड टू हेल्प दैम सो दैट दे लर्न टू हेल्प दोज हु आर मिसफॉर्च्यून। जो मिसफॉर्च्यून हैं, जो दुर्भाग्यवश, जिनके कोई भी जो आंखों से नहीं देख पाते या कोई भी और जो बॉडी पार्ट है वो डिजेबल हैं, उन लोगों की हेल्प करना। सो ईच टर्म every child had one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day। एक एक दिन हर एक बच्चा ब्लाइंड डे फेस करता था, लैम डे फेस करता था। डेफ डे मतलब बहरा, है ना, और डम मतलब गूंगा, बोल नहीं सकता जो। सो दिस वॉज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले। हर एक बच्चे को ये गेम खेलना पड़ता था। मिस बीम लेड द ऑथर टू बैंडेज गर्ल एंड लेफ्ट हिम विथ हर for some time. The author found that the girl appreciated the help she got from other but was determined to be better helper when it would be her chance। अच्छा बच्चों, जब एक बच्चा जब भी ब्लाइंड का रोल प्ले करता था या डेफ्थ का रोल प्ले करता था या डम का रोल प्ले करता था, और जब उसको दूसरों से हेल्प मिलती थी तो वह मन ही मन में सोचता था, जब मैं ये कल रोल प्ले करूँगा तो मैं और अच्छा करूँगा, मैं कल और ज़्यादा हेल्प करूँगा। भले ही उस गर्ल को ऑथर ने बहुत अच्छी हेल्प दी, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी शी एप्रिशिएटेड दैट, उसने उनकी हेल्प को एप्रिशिएट किया, लेकिन मन ही मन में ये सोचा कि जब मैं कल जब मैं ब्लाइंड बनूंगी ना तो मैं और अच्छी हेल्प करके बताऊंगी। सो इन दिस मैनर दे वर लर्निंग हाउ टू हेल्प अदर्स, कैसे एक अच्छा सिटीजन बनना है, कैसे लोगों की हेल्प करना है, सिंपैथी को गेन करना है और सिंपैथी देना भी है, ठीक है। शी टोल्ड द राइटर दैट द ब्लाइंड डे वॉज हार्डेस्ट, और यहाँ तक कि उसको ये भी लगा कि ब्लाइंड डे है वो सबसे हार्डेस्ट है। इट वॉज सो बिकॉज द मोमेंट बिकम डिफ़िकल्ट, और यहाँ से वहाँ जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए उसने ये एडमिट किया कि डम डे और लैम डे से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ब्लाइंड डे। The author led the girl from a short walk. After that short walk, he found that he had already become 10 times more thoughtful than before. He also realized that pleasure of describing things and people. This thing had become more interesting for him by doing so। तो ये सब करने के बाद में लेखक को ऐसा लगा, ऑथर को ऐसा लगा कि वो पहले से ज़्यादा थॉटफुल हो चुका है, 10 गुना ज़्यादा थॉटफुल हो चुका है, और उसको बहुत खुशी महसूस हुई लोग उस थिंग्स को डिस्क्राइब, जैसे कि वो ब्लाइंड रोल प्ले कर रही थी गर्ल, तो उसके बाद से जब वो हर एक चीज़ समझाता था तो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था और ये चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी उसको। और सच में तो बच्चों, इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि जो लोग मिसफॉर्च्यून हैं, हमको उनकी बहुत हेल्प करनी है, उनकी कंडीशन को समझने की कोशिश करनी है, बजाय कि उनके पे हंसने की, बजाय कि उनको डिसेबल बोल के छोड़ देने की, पीछे छोड़ देने की। हमको
if God has blessed us with all the body parts, blessed us with the family members, blessed us with the eyes or so many things, we have to give thank to God. हमको भगवान को धन्यवाद तो बोलना ही है, पर साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, दूसरे लोगों को मदद कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये सीखा. अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर देती हूँ. आपको सबसे पहले कॉपी के अंदर क्या लिखना है, यस वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं, और उसके बाद में आप ये क्वेश्चन आंसर्स करोगे अपनी कॉपी के अंदर. ओके किड्स, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. वाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल? क्यों गए थे ऑथर मिस बीम के स्कूल, क्यों गए थे? द ऑथर हैड हर्ड मच अबाउट मिस बीम्स स्कूल, सो ही वेंट देयर टू पर्सनली नो वॉट इट वॉज. तो फिर ऑथर गए थे पर्सनली ये जानने के लिए कि एक्चुअली में वो उनके स्कूल में सिखाती क्या है. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले? कौन सा गेम खेलते थे बच्चों वो लोग? डेली खेलना पड़ता था. यस, द गेम वॉज बीइंग ब्लाइंड, डेफ, डम एंड लैम वन इन अ टर्म. इट वॉज गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले. कौन सा गेम खेलते थे वो लोग? ब्लाइंड बनने का, डेफ बनने का, डम बनने का, लैम लंगड़ा होने का. तो उनको ये गेम खेलना पड़ता था और हर एक चाइल्ड को पार्टिसिपेट करना पड़ता था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन. ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लैम डे. कंप्लीट द लाइन. विच डे वॉज द हार्डेस्ट? वाई वॉज इट हार्डेस्ट? तो आपको एक तो इस सेंटेंस को पूरा करना है और उसके बाद आपको ये बताना है कि कौन सा डे हार्डेस्ट था. बच्चों कौन सा डे हार्डेस्ट था? यस एग्जैक्टली, ब्लाइंड डे वॉज हार्डेस्ट. So, one injured day and one dumb day. Blind day was the hardest. It was so because one felt that one was going to be hit by something every moment. जब हम अंधे होते हैं, आप कभी पट्टी बांध के चलना आंखों पे, फिर आपको लगेगा कि हाँ आगे कुछ आ गया, आगे कुछ आ गया, तो आप हाथ बढ़ा के चलते हो, है ना. तो हर मोमेंट पे ऐसा डर लगा रहता है कि हम किसी न किसी चीज़ से टकरा जाएंगे, हम किसी न किसी चीज़ से टकरा जाएंगे. तो दैट वाज द हार्डेस्ट डे. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट वन. व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस स्पेशल स्कूल और स्पेशल डेज? द पर्पस ऑफ दिस स्पेशल डेज was to make the children appreciate misfortune. मिसफॉर्च्यून को अप्रिशिएट करना. अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई है, दुर्भाग्यवश अगर किसी के साथ में कोई भी बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हमको उसको डिमोटिवेट नहीं करना है, हमको उसको अप्रिशिएट करना है, उसको हेल्प करना है. दस दे लर्न टू हेल्प दोज हु सफ़र्ड सच मिसफॉर्च्यून. और उन लोगों की हेल्प करना सीखना है जो इस मिसफॉर्च्यून से गुजर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं. Okay kids, so I hope this story is clear to you. You understand it very well, and as well as the question answers. Okay, thank you so much.